70% से 80% किसान नहीं जानते हैं कि गेहूं की फसल करने में कौन सी बहुत ऐसी सावधानी है जो रखनी पड़ती है। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की खेती आप कर रहे हैं तो उसमें पानी कितने दिनों पर लगाना चाहिए और उस पानी के बाद क्या करना चाहिए, ये भी पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तो सबसे गलती जो 70% से 80% तक किसान जो होते हैं तो वो ये गलती करते हैं कि जितनी पानी आप लगा दीजिए जितना उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो पहला और दूसरा पानी विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें हल्का हल्का पानी लगाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप लगा देंगे पहले पानी में, क्योंकि तभी जड़ें बनती हैं गेहूं की, और वो जो जड़ें होती हैं वो जब ज़्यादा पानी लग जाता है, एक तो मिट्टी का कसान हो जाता है, मिट्टी कस जाती है और जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। तो जब पहले ही उसमें जड़ उसकी कमज़ोर हो जाएगी तो फिर वो कहाँ से उसकी अच्छा सा जो पोषक तत्व होता है वो पूरे गेहूं में पहुंच पाएगा। आप ही बताइए, अगर जहाँ से वो खाना खाने वाली चीज़ होती है उसी में खराबी हो जाएगी तो उसको पोषक तत्व कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये विशेष करके ध्यान दीजिए कि जब पहला पानी और दूसरा पानी आप लगाइए तो उसका जो पानी है वो छोटी छोटी क्यारी पहले ही बना ली जाती हैं और उसमें हल्का हल्का पानी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कहीं भराव ना हो। ये विशेष करके आप ध्यान दीजिए। देखिएगा कि आपकी पैदावार में कितने गुना बढ़ जाएगी, कितने प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो किसान और दूसरी बात ये होता है, आप पानी लगाइए, पहले पानी पर उसको यूरिया दीजिए और दूसरे पानी पे भी उसको यूरिया दीजिए। अगर यूरिया नहीं दे रहे हैं दूसरे पानी पे तो NPK आप 19-19-19 आप दीजिए। तो निश्चित तौर पर उससे क्या होगा कि उसकी जो जड़ें होंगी वो मजबूत होंगी, क्योंकि NPK में सभी तत्व उसको मिल जाएंगे। तो इसलिए उसकी जो जड़ें होंगी वो बहुत ही मजबूत रहेंगी, उसका जो तना होगा वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा और उसके दाने देखिएगा कि बहुत मोटे मोटे बनेंगे। तो जब इतना अच्छा, जब उसका सब दाने मोटे मोटे होंगे और अच्छा फुटान का उसका होगा तो कितना पैदावार जो है बढ़ जाएगी। तो पानी का जो मात्रा है उस पर बहुत विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, पहले पानी पे, फिर दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे लगभग 4 से 5 पानी किस गेहूँ में की सिंचाई होती है। तो ये विशेष कर ध्यान दीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपकी जो फसल होगी ना वो लहलहाएगी और फसल की जो क्वालिटी होगी, उसके जो दाने होंगे वो सब भर जाएंगे, बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, इसके जो तने होंगे वो भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई करने के बाद दूसरा पानी तीसरा पानी कब लगाने वाला हो तो उसके क्या होता है कि उसकी जो मिट्टी होती है वो अगर आप लेंगे तो उसकी मिट्टी अगर इस तरह से लेंगे और वो उसमें ढीला बना हुआ बन जाए और उसको इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो उसमें लड्डू की तरह से बन जाए तो ये सोच लीजिए कि उसकी नमी पूरी है, उसमें पानी की ज़रूरत अभी नहीं है। और अगर इस तरह से करने से और सूखापन हो जाए तो उसके बाद फिर उसमें पानी लगाने वाला हो जाता है। तो इस तरह से पानी देखा जाता है और मैं इसी तरह से पूरी ध्यान देने की ज़रूरत हो। तो किसान भाई, आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर पहला पानी है तो उसमें हल्का पानी लगाइए, दूसरा अगर पानी आपको लगाना है तो हल्का पानी लगाइए और हर पानी पर आप उसमें खाद दीजिए और फिर आप देखिएगा कि आपकी फसल में कितना फ़र्क आएगा। हर बार आप लगाते हैं उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि आपके अंदर, आपकी फसल के अंदर, आपकी जो फसल होगी वो बहुत ही उन्नत किस्म की हो जाएगी। और बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे मेरी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मेरी फसल अच्छी तरह से पूरी नहीं मिल पाती है और उसका जो उत्पादन है, उसकी जो उपज है वो नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।